सारे देश में उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले, उत्तर प्रदेश को एक विशेष पहचान दिलाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री जिनका सहयोग इस मेले में प्राप्त हुआ है, श्रीमती जी पाठक, स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्री, संजय सेठ जी सांसद, कार्यक्रम संयोजक प्रिय नीरज सिंह, सुषमा खरवाल जी महापौर, श्री आनंद द्विवेदी जी महानगर अध्यक्ष, श्री मुकेश शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, रामचंद्र जी प्रधान, उमेश द्विवेदी जी, पवन चौहान, लाल जी निर्मल, अवनीश पटेल, श्री संतोष सिंह, सारे सदस्य विधान परिषद, श्रीमती जय देवी, योगेश शुक्ल, ओपी श्रीवास्तव, श्री संजय राय, श्री कमलेश मिश्र, श्री अशोक जी वाजपेयी पूर्व सांसद, श्री विनय प्रताप सिंह, श्री शैलेंद्र शर्मा, मंच संचालक, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जब भाषण कर रहे थे तो इस लखनऊ के विकास का सारा श्रेय उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लखनऊ का जो विकास हुआ है उसका श्रेय मुझे ही नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया है, मैं कह सकता हूं आज जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उनके सहयोग के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुए। बिना उत्तर प्रदेश की सरकार के यह संभव नहीं हो सकता। अटल जी कल उनकी आयु के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सारे देश भर में जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां रहने वाले भारतीय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को अपने देश में मना रहे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी के कर्तृत्व से मैं समझता हूं कि लखनऊ वासी कुछ ज्यादा अच्छी तरह परिचित है। वैसे तो सारा हिंदुस्तान परिचित है, सारा विश्व ही उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित रहा जहां भी गए, जिस रूप में उन्होंने भाषण किया। आप लोगों ने सुना होगा नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फोरम पर जनेवा में प्रस्तुत करना था। अटल जी उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे, विरोधी दल के नेता भारत की संसद में थे। सत्ताधारी दल कांग्रेस थी। उस समय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र के फोरम पर जनेवा में यदि प्रभावी तरीके से कोई प्रस्तुत कर सकता है तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनको नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नेता विरोधी दल होने के बावजूद जनेवा भेजे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसी सोच थी उनकी। या ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, राजनीति समाज में अपना कद ऊंचा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसा एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उनके संबंध में बहुत सारी चीजें मुझे याद है कि मैं यहां पर 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री था। एक महाविद्यालय के प्रबंधक, उस समय अटल जी सांसद थे, अटल जी से मिले और प्रबंधक ने कहा कि साहब शिक्षा मंत्री जी से हमारा एक काम है, आप कह दीजिए तो हो जाए। अटल जी ने मुझे कह दिया। उस काम के संबंध में संबंधित अपने सचिव को मैंने आदेश भी दे दिया कि इस काम को कर देना, लेकिन शायद 15-20 दिन तक वह आदेश उनको प्राप्त नहीं हो पाया था। तो फिर से 14-15 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद थे, तो प्रबंधक जी उस महाविद्यालय के उनसे मिले। उन्होंने कहा कि अटल जी, आपने कहा था शिक्षा मंत्री जी से जिस काम के लिए, वह काम अभी तक नहीं हो पाया।
एक बार फिर से आप उनसे कहिए। तो उन्होंने कहा भाई बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं वो काम आपका होगा। लेकिन प्रबंधक महोदय ने एकदम जिद पकड़ ली। तो अटल जी ने कागज लिया और कागज पर लिख दिया, अब विलंब क्या था, अब विलंब, मुझे वो भूल रहा है, वो जो कविता लिखी थी मैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए, हाँ, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिल प्रभु आय सुनिए। बस यह लिखकर उन्हें पत्र मेरे पास दे दिया। अब उनकी सहजता, उनकी सरलता और साथ ही उनकी मानसिक परखता, प्रखरता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्हीं की जो शताब्दी वर्ष, जन शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। स्वास्थ्य मेले के सारे आयोजकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उस लखनऊ का जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भारत रत्न से अलंकृत सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले आयोजित करके सचमुच हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मित्रों, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, कई ऐसी योजनाएं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रारंभ की थी। उन सबसे आप अच्छी तरह से परिचित हो गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, उनके द्वारा भी स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आयुष्मान भारत की योजना जो प्रारंभ की गई है, उसके बारे में आप सबको जानकारी है। 40 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और इतना ही नहीं, वह गरीबों के लिए था, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन एक नई योजना इस बार के चुनाव परिणाम के आने के बाद जो लागू की गई है, वह आयुष्मान भारत की योजना, जिससे भी आपसे प्रतीत होंगे कि अब चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी आय समूह का हो, सभी को, जिनकी आयु 70 वर्ष से पूरी अधिक हो गई है, उनको उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह योजना भी भारत सरकार ने प्रारंभ की। ऐसी कई योजनाएं प्रारंभ हुई। जन औषधि केंद्र भी खोले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जन औषधि केंद्र, आप सबको मालूम है कि जन औषधि केंद्र जो भारत सरकार ने खोला है, इन जन औषधि केंद्रों पर भी 50% से लेकर 80% सस्ती दवाएं लोगों को प्राप्त होगी। मैं जब लखनऊ में कुछ लोगों से पूछ रहा था क्या जन औषधि केंद्र से आप परिचित हैं कि नहीं है, मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्र के बारे में मैं जानता नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जन औषधि केंद्र की लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। जन औषधि केंद्र की कई दुकानें लखनऊ में भी खुली हुई हैं। सस्ती दवा 50% से लेकर 80% तक की सस्ती दवा यदि प्राप्त करनी है तो इन जन औषधि केंद्रों पर प्राप्त आपको हो सकती है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास है, हमारी केंद्र सरकार ने भी तेजी से काम किया है। 22 एम्स, जहां पहले केवल एक एम्स जो दिल्ली में हुआ करता था, अब हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में 22 एम्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। उनमें से आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के अंदर 12 से ज्यादा नए एम्स बनकर तैयार हो गए हैं और 4 का काम अभी चल रहा है। 2014 में जहां पर 387 मेडिकल कॉलेज थे भारत में, वहीं आज आपको जानकर खुशी होगी कि उनकी संख्या बढ़कर 780 हो गई है।
एमबीबीएस की सीटें, माने जन आरोग्य के प्रति सरकार की कितनी प्रतिबद्धता है। एमबीबीएस की सीटें जहां पर लगभग 50,000 हुआ करती थी, आज वहीं उनकी संख्या बढ़कर 2 गुने से अधिक यानी 1,20,000 तक पहुंच गई है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा यह योगी जी ने प्रारंभ किया। त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने जो काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और यह जो कुछ भी काम किया है, केंद्र सरकार के जो काम हुए हैं उसके अतिरिक्त जाकर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभ किया। चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या हो या फिर उनमें सीट्स की बात हो, इस प्रदेश में लगातार नया नया रिकॉर्ड इस प्रदेश ने कायम किया है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। अलग अलग चरणों में जहां तक मुझे जानकारी है 27 मेडिकल कॉलेज तो भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा अभी 2017 में बनने शुरू हुए हैं। और मुझे बताया गया है कि इनमें 14 तो काम करने भी लगे, उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, यानी यहां मेडिकल की पढ़ाई लिखाई होने लगी है। और 13 कॉलेज में काम चल रहा है जो जल्द ही जनता की सेवा के लिए वह उपलब्ध हो जाएंगे। यह सब आपके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार काम कर रही है उसके विजन के अंतर्गत हो रहा है। उनका नजरिया स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति क्या है उसके अंतर्गत यह हो रहा है। इसमें आने वाले समय में यूपी के हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज होगा और नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी दिन ब दिन सुविधाएं और अधिक बेहतर होती जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, वैसे तो योगी जी के आने के बाद तो अच्छों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन जानकारी रखता हूं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छे लोगों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। पर मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर 2017 में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी थी। और साथियों, उसके बाद से आप सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर रखें। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया है कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 9 के बराबर हो गई है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ा और पढ़ते समय भी मैंने बराबर यह चर्चा लोगों के माध्यम से सुनी थी। और उस हॉस्पिटल के सामने से गुजरिए तो बच्चों के शव को ले जाते हुए माता पिता दिखाई देते। मैं जब लोगों से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं चर्चा कर रहा था कि इंसेफेलाइटिस से कैसे गोरखपुर और आसपास के जिलों को लोगों को निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। किसी के पास कोई सटीक उपाय नहीं। लेकिन मैं योगी जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों और बिहार के कई जिलों जो कि इंसेफेलाइटिस की बीमारी से जहां बच्चे प्रभावित होते हैं उनको निजात दिलाने में आपने कामयाबी हासिल की है। साथियों, किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहां कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में स्वास्थ्य मेलाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, सतत स्वास्थ्य मेलाओं का यह सिलसिला अब भी चल रहा है। और स्थान स्थान पर राज्य सरकारें अपने सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
और आज जब मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं मित्रों, तो मैं हेल्थ से जुड़े कुछ बिंदुओं पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जिसे WHO कहते हैं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उस संस्था का काम है वह स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज को मॉनिटर करती है, उसकी जांच परख करती है और पूरी दुनिया के देशों को उस बारे में जो भी आवश्यक सूचना देनी होती है, सूचना भी प्रदान करती है। उस संस्था ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य क्या होता है। उस परिभाषा पर हम गौर करें तो उसके अनुसार किसी व्यक्ति का कंप्लीट शारीरिक, मानसिक और सोशल वेलबींग माने सामाजिक आचार व्यवहार, यह सब जो है उसका ठीक है, तभी हमारा जाएगा कि उसका स्वास्थ्य उत्तम है। यदि सामाजिक आचार व्यवहार भी ठीक नहीं है तो मानसिक रूप से विकृत माना जाएगा। इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलती दुनिया के साथ साथ लोगों के रहन सहन में भी बदलाव हो रहा है, खान पान में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसी समय सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सादा खान पान, यह सब हमारे जीवन और दिनचर्या के अंग हुआ करते थे। लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। अब सुबह जगने के बजाय सुबह तक जगने का प्रचलन देखा जा रहा है। तो वहीं खान पान में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तो ब्रेकफास्ट और लंच यानी जलपान और भोजन दोपहर का दोनों अलग होते थे। सुबह के जलपान को ब्रेकफास्ट बोलते थे, दोपहर के भोजन को लंच बोलते थे। लेकिन अब एक नया शब्द लोगों ने क्रिएट कर दिया, अंग्रेजी में उसे ब्रंच कहते हैं, यानी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिला दीजिए तो ब्रंच हो जाए। और एक दूसरे टाइप का यह सिस्टम भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में चल रहा है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, वैसे वैसे खान पान के तौर तरीकों में भी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। और इस तरह के छोटे छोटे बदलाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी सेहत खराब होगी, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को उसका मुकाबला करने के लिए उपाय समय समय पर करने पड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत में जो जिस प्रकार का काम हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा भी इसकी सराहना की जा रही है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। आज इस अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जो इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो सहयोग इसमें दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।